हाय बच्चों, हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लर्निंग ट्रैक, जिसमें हम मैथ्स और साइंस का वीडियोस डालेंगे। आप लोग तो बहुत सारे चैनल से वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। तो फिर भी हम एक नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैथ्स और साइंस का वीडियोस रहेगा। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो कि 10th का 7th चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये चैप्टर को मैं इतना इंटरेस्टिंग वे से इसमें समझाऊंगा जो कि एक ही बार में पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो बच्चों, तो क्लास 9 में हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वर्ड जो है क्लास 9 में भी हम सुने थे। हमारा आई थिंक चैप्टर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग वहां पे क्या सीखे थे? हम लोग जो है पॉइंट को, जो कि एक पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है वहां पे हम लोग सीखे थे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उसके बारे में कार्टेशियन प्लेन, ये सब के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे भी वही सब चीजें हैं, तो उसको पहले थोड़ा बेसिक्स आके पहले देखते हैं। तो ये जो होता है एक प्लेन होता है जिस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये मैंने दो एक्सिस ड्रॉ किया, समझ में आया? तो ये जो पहला एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। तो एक्स एक्सिस जो होता है ये हॉराइजॉन्टल होता है, और वाई एक्सिस जो होता है ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट में ये बीच में जो इंटरेक्ट करके जाता है ये होता है ओरिजिन। अच्छा, तो ये वाला साइड जो होता है ये हमारा पॉजिटिव साइड्स होता है, ये हमारा पॉजिटिव साइड्स होता है। और यहाँ पे ये वाला जो साइड्स होता है ये नेगेटिव साइड होता है, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो कुछ कीवर्ड्स हम लोग जान लेते हैं, जो कि हम क्लास 9 में पढ़े थे। जैसे कि एक्स एक्सिस को और क्या क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस को और क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट्स बोला जाता है, ठीक है। चलो, और ये जो चार हिस्से में जो डिवाइड हुए हैं इनको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। तो ये होता है पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे कि घड़ी का 1 जो जिस तरफ कांटा होता है ये होता है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में जो होता है वो उसका साइंस क्या होता है? ये जो होता है प्लस और प्लस होता है, ठीक है। और ये जो होता है माइनस और प्लस होता है, और यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं, और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। हमेशा याद रखने का चीज है कि पहला जो होता है वो एक्स है, दूसरा जो होता है वाई है। तो ये बेसिक्स जो है हम लोग क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। क्लास 9 में हम लोग पढ़े। तो मैं यहीं पे एक चीज तुम्हें बोलने वाला हूं कि मान लो कि ये है -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है, और ये -5 है, और ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। ये पॉइंट का नाम है ए और ये पॉइंट का नाम है बी। और मैं पूछूंगा ए और बी के अंदर डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग इजीली बता सकते हो। यहाँ पे हो गया 4 यूनिट और यहाँ पे हो गया 6 यूनिट। टोटल ए बी का जो लेंथ हो गया, वो कितना हो गया? 10 यूनिट हो गया, ठीक है। ये तो इजीली कोई भी बता सकता है। बट अगर मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ क्या जो दूरी है, मान ले ये पॉइंट जो है सी और ये पॉइंट है डी। सी और डी का जो है डिस्टेंस हम लोग कैसे बताएंगे? सी और डी का डिस्टेंस हम लोग कैसे बताएंगे? तो यही चीज आता है 10th क्लास में। ये 9th में नहीं था, ये 10th क्लास में आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे आज। यहीं से हमारा 10th का सिलेबस शुरू होता है। जो पहला पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, तुम्हें इजीली ये चीजें समझ में आ जाएगा। देखो, दो पॉइंट के अंदर कोई भी दो पॉइंट है जिसका तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता है। मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1, ये आपको गिवन है। और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है ये भी आपको गिवन है x2 y2।
कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, बट हमें उसके अंदर डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला एक है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, AB का जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। खत्म। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है सिर्फ इतने जो एक ही फॉर्मूला के ऊपर पूरा बेस्ट है और कुछ भी नहीं है पहले चैप्टर में। यही चैप्टर से तुम्हारा 10 या 12 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर और सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला के अंदर से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी वहां से कर लेते हैं। ये आ गया आपका चैप्टर 1। तो पहला एक्सरसाइज जो है इसमें क्या है देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये दो कोऑर्डिनेट दिया गया है तुम्हें, दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है जिसका तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। तो पहला जो है ये x1 हो गया एंड y1 और ये हो गया x2 y2। समझ में आ गया। तो तुम्हें क्या करना है, यही फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 4 1। चलो एक नेगेटिव से करते हैं, ये ए बी वाला ही कर लेते हैं, एक ये 2i कर लेते हैं, एक ए बी वाला कर लेते हैं। -5 7 और एक हो गया -1 3। तो हम लोग करेंगे कैसे, ये पॉइंट लेंगे ऐसे, -5 7 एक था और एक था -1 3। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को बार बार लिखो तो इससे क्या होगा तुम्हें फॉर्मूला जल्दी याद रह जाएगा, इसको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो x2 कौन है, x1 x2 y1 y2 कौन है। बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसको x1 और इसको y2 ऐसे कर लेते हैं, तो ये गलती ना होना चाहिए। x1 है, चलो मैं एक दूसरे इंक से लिख देता हूं जिससे तुम्हें परेशान ना होगा। ये हो गया x1, ये हो गया y1। x1, अच्छा तुम बोलोगे सर हम इसको x1 y1 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम जिसको x1 लोगे उसके साइड में जो होगा उसको y1 लेना पड़ेगा, और दूसरा जो है जिसको x2 लोगे उसके साइड में जो है उसको y2 लोगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x2 y2। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये भी x1 y1 इसको भी x2 y2 लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो x2 के अंदर क्या हो गया, -1 हो गया, -1 माइनस x1 क्या हो गया, -5 का हम लोग करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया 3 माइनस ये हो गया 7 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। चलो अभी हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ये -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 क्या होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया -4 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 16 प्लस 16 का रूट ओवर। ये हो गया तुम्हारा 32 का रूट ओवर। 32 का रूट ओवर कितना होता है, 4√2, 16 दूने 32, 4√2। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, ये सिंपल सा है। और दूसरा भी करते हैं जो ए बी में था, ए बी में जो था ए बी माइनस से माइनस बी। तो दो पॉइंट है, इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसका कोऑर्डिनेट है ए बी और इसका कोऑर्डिनेट है -a माइनस बी। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला भी वही होगा, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। x2 का क्या है, माइनस है का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट ओवर। 4 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। तो 4 का रूट ओवर 2 निकल आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर रह जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के अंदर ये आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। जितना 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन यही फॉर्मूला के बेस्ट के ऊपर किया जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन में आगे आपको मिलेगा, आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा जिसमें कि पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन रहेगा। एक एक करके क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन में करूंगा।
तो कौन से क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ आप लोग देखिए। बाकी ये जो पहला वीडियो था मेरा, जिसमें कि आपको मैं फॉर्मूला समझाया, और फॉर्मूला के तहत ये जो एक्सरसाइज है इसको आप एक बार खुद से कोशिश करो, उसके बाद आपको पूरा सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आपको, इसको कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।